में जान गंवाई थी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, इसमें ना सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए वो जवान यहाँ पे हैं मौजूद हैं जो यहाँ सलामी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, बल्कि उसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पे जो रेजिमेंटल सेंटर में जो सीआरपीएफ जवान तैनात हैं वो भी यहाँ आके जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। हालांकि कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम को छोटा रखा गया था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं करनी थी, तो उस वजह से कार्यक्रम को छोटा रखने के साथ साथ एक नई चीज़ की गई कि ताकि जो बाकी रेजिमेंटल सेंटर्स हैं या बाकी जो सीआरपीएफ के कैंप्स हैं या सीआरपीएफ के मुख्यालय हैं, उनको वेबकास्टिंग के साथ जोड़ा गया। यानी ये कार्यक्रम ना सिर्फ यहाँ पे किया गया बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश भर में फैले हुए सीआरपीएफ के कैंप्स को जोड़कर इस पूरे कार्यक्रम का संचालन जो है वो दिल्ली से किया गया है। यानी डीजी सीआरपीएफ महेश्वरी के ऑफिस से पूरा संचालन किया गया। डीजी साहब की तरफ से जो उन्होंने भेजे थे यहाँ पे रीत, तो वो यहाँ पे लगाया गया और वो खुद इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो आज का कार्यक्रम यहाँ पे होना था, पिछले साल काफ़ी भव्य तरीके से मनाया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ कोरोना की वजह से इसको ब्रीफ रखा गया है, 15-20 मिनट का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन जो तैयारी यहाँ पे थी सीआरपीएफ की तरफ से पूरी थी। यहाँ पे सलामी दी गई, श्रद्धांजलि दी गई और कहीं ना कहीं देश भर में फैले हुए सीआरपीएफ कैंप्स को जोड़कर ही ये श्रद्धांजलि दी गई। यानी भले ही वो फिजिकली यहाँ पे मौजूद ना हो, लेकिन वेबकास्टिंग के जरिए सबको इस समारोह में शामिल किया गया और यहाँ पे उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन चढ़ाए गए। जी आसिफ, आप रहे हमारे साथ और उस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, एक बार वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मैं उन जवानों की याद में अपना सर झुकाता हूं और भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, भारत के लिए सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। दूसरी बरसी पर पुलवामा हमले की 39 शहीद जवानों को पूरा देश याद कर रहा है। उन्होंने लिखा है राजनाथ सिंह ने कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं जिन्हें इस हमले के बाद तकलीफें झेलनी पड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आएंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देखिए आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। 2019 में देश के 40 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और इस घटना में शहीद हुए जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको सीधा पुलवामा लेकर चलते हैं जहां लेतपुरा में हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है जवानों को, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आदर्श, श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे समाप्त हो गया है। हम इस समय उसी श्रद्धांजलि जो स्थल है यहाँ पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये वो स्मारक हैं जो पिछले साल यहाँ पे बनाया गया था। ये वो कलश है जो कलश रखा हुआ है यहाँ पे। इस उन 40 जवानों के गांव की घर की मिट्टी आके रखी गई थी, वो देश भर में जाके यहाँ पे लाई गई थी और यहाँ पे इस स्मारक पे रखी गई है और ये हमेशा के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो पिछले साल जिस तरीके से यहाँ पे जो शहीद स्मारक है ये वो बनाया गया है और यहाँ पे उन सभी शहीदों के जो नाम है ये अंकित किए गए हैं और इन्हीं को समर्पित ये जो है यहाँ पे जो स्मारक है ये बनाया गया है। जो एक्चुअल हमले वाली जगह थी वो इस रेजिमेंटल सेंटर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पे मौजूद है, जहाँ पे 14 फरवरी को एक कार बम से एक हमला किया गया था जिसमें सीआरपीएफ के ये जवान जो उस समय कॉन्वॉय में जा रहे थे वो शहीद हुए थे। और उनके लिए यहाँ पे जो आज कार्यक्रम रखा गया था, इसको तो पिछले साल काफ़ी भव्य रखा गया था क्योंकि यहाँ पे देश भर से लोग आए हुए थे, कुछ लोगों के परिवारजन भी यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसको जो है छोटा कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन भव्यता जो इस कार्यक्रम की थी वो जो की तो थी। जिस तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए वो कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे गार्ड रखा गया था और जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो यहाँ पे आके उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो
डीजी सीआरपीएफ एपी महेश्वरी, उनकी तरफ से भी एक रीत यहाँ पे ला के चढ़ा दिया गया और वेबकास्टिंग के जरिए ही पूरे जो है देश भर के जो है सीआरपीएफ के सेंटर्स को भी जोड़ा गया, यानी भव्यता में कोई कमी ना रहे, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। जितने यहाँ पे जवान मौजूद थे उन्होंने खुद यहाँ पे आके श्रद्धांजलि दी, सलामी दी, उनको पुष्प अर्पित किए। लेकिन जो बाकी अफसर जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में नहीं आ सके, किन्हीं कारणों से, उनकी तरफ से भी यहाँ पे श्रद्धासुमन चढ़ाए बहुत गए। धन्यवाद आसिफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आसिफ कुरैशी, लेथपुरा से हमारे सहयोगी श्रद्धांजलि सभा दिखा रहे थे किस तरह से 40 सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई 2 साल पहले, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।